रीमा के पास चलते हैं। रीमा, क्या है बीजेपी का रुख और खासतौर से जो हंगामा हुआ उसको लेकर अब क्या राय है उनकी? बिल्कुल, देखिए प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ है। प्रकाश जी, जिस तरह हमने देखा हंगामा इस कदर बरपा था कि कोई भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और रेल मंत्री बोल नहीं पाए। ये कभी आपने सुना है कि केंद्र के मंत्री ही बाधा डालेंगे? केंद्र के मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये देश चलाने का लायक सरकार नहीं है, इनका इकबाल खत्म हो गया है और ये कुछ नहीं कर सकते। जो रेल बजट और जो रेल का अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट, जो सारे विपक्ष ने कहा है कि हम बिना चर्चा भी उसको सहमति देंगे, उसमें ये स्कोर करने का पॉइंट उनके ही मंत्रियों ने खदेड़ दिया उनको। तो इसलिए इस रेल बजट में वैसे भी कुछ है नहीं। ये चुनावी बजट तो हम कहेंगे, क्योंकि देखिए कितनी सारी नई ट्रेनें, प्रीमियम ट्रेन की घोषणा की गई है। ट्रेन जो घोषणा होती है वो तो हमारी सरकार आएगी तब चलेगी ना, तो क्योंकि इसको 9 महीने लगते हैं इनको, तो इनका तो रहना नहीं है 9 साल। तो ये कुछ भी घोषणा करे, हम लोगों के लिए सही घोषणाएं करेंगे। आज रेलवे को जरूरत है सुरक्षा की और रेलवे प्रवासियों को जरूरत है सुविधाओं की। न सुरक्षा है न सुविधा है। दिस बजट डजंट गिव सेफ्टी और सिक्योरिटी और फैसिलिटी। लेकिन जिस तरह से घाटे की हम बात करते आए लगातार रेलवे को, उससे कैसे उबारा जाएगा उसकी भी कोई चर्चा नहीं। इस सरकार के इकबाल खत्म हो गया तो ये घाटे का क्या सोचेंगे? पूरा देश का कबाड़ा बना दिया इसने। इनको अब जाना चाहिए, लॉक स्टॉक एंड बैरल। प्रकाश जी, एक अंतिम सवाल है कि बंगाल के जो बहुत सारे सांसद थे, चाहे वो सीपीएम के रहे हो या तृणमूल के रहे हो, उन्होंने भी बहुत हंगामा किया है। बंगाल के लिए कुछ नहीं मिला, ऐसा कहना था। आपको लगता है किस राज्य को फेवर किया गया? इसमें इनका कुछ नहीं है। हम रेलवे का पूरा बजट हमारी सरकार देगी और सबको न्याय देंगे। तो प्रसून, इन्होंने तो चुनावी बजट तो हम बात कर ही रहे थे, लेकिन चुनावी भाषण यहाँ प्रकाश जी जरूर देकर चले गए। सरकार किसकी बनेगी ये भी वो ऐलान करके चलेगा, लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि अभी तक बजट लोगों ने लगता है पढ़ा नहीं है, इसलिए इसकी डिटेल्स क्या है ये भी अभी तक विपक्ष को नहीं पता। लेकिन जो एक फौरी तौर पर जो बातें हैं उसका जरूर यहाँ पर जिक्र प्रकाश जावड़ेकर ने किया। रीमा, ये जिक्र कर रहे थे प्रकाश जावड़ेकर की सरकार के ही मंत्री विरोध कर रहे थे। वो आपको कौन मंत्री थे जो जिन 3-4 मंत्रियों का जिक्र कर रहे थे? देखिए, मैं आपको नाम पढ़ के सुनाती हूँ। पुरुदेश्वरी देवी, चिरंजीवी, पल्लम राजू, संभाजी राव और सूर्य प्रकाश रेड्डी। ये 5 मंत्री ऐसे थे सरकार के जो कई बार इस्तीफे की भी धमकी दे चुके थे सरकार को, लेकिन इस्तीफा उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ था। पल्लम राजू भी उनमें से एक मंत्री हैं और ये 5 मंत्री ऐसे थे जो लगातार वेल में आ रहे थे। इनके हाथ में आंध्र प्रदेश को बचाओ ये नारा भी इनके हाथ में एक स्लोगन के तौर पर था। हल्ला नहीं मचा रहे थे ये मंत्री, चुपचाप खड़े थे, लेकिन वेल में थे। और तमाम जो बाकी के सांसद आंध्रा से आते हैं कांग्रेस के, वो हल्ला मचा रहे थे और पेपर फाड़ने जैसी जो हरकतें थी वो भी हमने देखा कि वेल में की जा रही थी। नहीं तो क्या ये माना जाए कि चूंकि चुनाव का मौका है और आंध्र प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, इसी बरस विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लोकसभा के चुनाव तो होंगे, क्या ये माना जाए कि ये स्ट्रेटजी रही, या दूसरे हिस्से में माना जाए कि अब कांग्रेस के हाथ से और यूपीए के भीतर एक बिखराव है इन तमाम परिस्थिति को लेकर? माना क्या जाए इस तरीके से अगर संसद में हंगामा हुआ है तो? बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी मौजूद थी, मनमोहन सिंह मौजूद थे, संसदीय कार्य मंत्री मौजूद थे, लेकिन ये प्री प्लान तरीके से जिस तरह से वो सारे मंत्री समेत इतने सारे सांसद आगे आए, तो इसकी भनक उन्हें पहले से थी मंत्रियों के आगे आने की और हंगामे की। और यही वजह है कि किसी की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की जा रही थी समझाने की अपने ही मंत्रियों और सांसदों को, या ये कहने की कि आप लोग कृपया बजट कम से कम पढ़ने दें और उसके बाद जो आपका जो पॉइंट है वो आप रख लें। लेकिन किसी की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश नहीं हो रही थी, जिससे साफ है कि राजनीति का इस्तेमाल यहाँ पर यूपीए के जो तमाम मंत्री थे वो भी कर रहे थे। और इसके अलावा सरकार में बैठे बाकी लोगों को भी इस बात का अंदाजा था कि ऐसा सीन होने वाला है। जी चलिए, हम लौटेंगे। आप जरा और किसी सांसद से बातचीत हो तो अच्छा रहेगा, साथ में जुड़े। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यूपीए सरकार के मंत्री, रेल मंत्री आज रेल बजट पढ़ रहे थे और उस वक्त यूपीए सरकार के भीतर के ही मंत्री वेल में मौजूद थे, जबकि सदन के भीतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया गांधी मौजूद थी, राहुल गांधी मौजूद थे, और किसी ने इस बात का इशारा तक नहीं किया कि इस हंगामे को नहीं होने देना चाहिए, आपका अपना बजट है। इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ, हंगामा होते रहा। तो तेलंगाना क्या इस सरकार के गले की हड्डी बन गई है? क्या ये माना जाए कि इस दौर में बजट रखना और बजट को लेकर एक सहमति बनाने भी मुश्किल हो गया, इसलिए एक दूसरी बड़ी लाइन हंगामे के जरिए खींची जा रही है? ये तमाम राजनीति संसद के भीतर नजर आई और ये पहला मौका था जिसमें पूरा बजट पढ़ा नहीं गया और हड़बड़ाहट के साथ ये कहा गया बस मैं आखिरी लाइन पढ़ देता हूं, आखिरी 4 लाइन पढ़ देता हूं, और कुल मिला के जो पूरा बजट था उसका सिर्फ 25 से 30% हिस्सा ही पढ़ा गया।